जय श्री राधे। नमस्कार, मेरा नाम भागवत शरण है। मैं अमेरिका के ओहायो में रहता हूं। मैं आप सभी को एक हर्ष की विषय साझा करने जा रहा हूं। निम्बार्क संप्रदाय में आस्था रखने वाले बहुत से भक्तजन अमेरिका में हैं, विशेष करके ओहायो में। तो ओहायो में अंतर्राष्ट्रीय निम्बार्क आध्यात्मिक परिषद की विशेष योजना में निम्बार्क संप्रदाय के भक्त मिलकर के ओहायो राज्य के रिनोस्वर्ड सिटी अंतर्गत रोज हिल रोड के सामने एक चर्च खरीदा गया। ये 2022 जून 21 तारीख को। फिर अंदर से इसको रिनोवेशन किया और भगवान रखने के लिए मंडप बन ही रहा था। उसी समय में दिल्ली से प्रातस्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित धर्मरत्न श्री श्री गोपाल शरण महाराज जी का आगमन हुआ राधा कृष्ण मंदिर में। गोलोक धाम दिल्ली के पीठाधीश्वर हैं आप श्री। तो महाराज जी का आगमन से भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी का आशीर्वाद मिला। फिर महाराज जी का निर्देशन हुआ कि यहाँ पर ऐसे विग्रह रख देना चाहिए, ऐसे सिंहासन बनाना चाहिए। महाराज जी का निर्देशन हुआ। फिर उस निर्देशन सुन करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाराज जी के निर्देशन से ही हम लोगों ने राजस्थान से भगवान का दिव्य विग्रह बनाया। फिर गुजरात से भगवान के लिए दिव्य सिंहासन भी बनाया। मंदिर के गर्भगृह में जितने भी पूजा के सामग्री में जो सामग्री प्रयोग में आता है वो सब चांदी के बर्तन है अभी। तो ये सब बनाने के लिए, संयोजन करने के लिए महाराज जी का ही निर्देशन हुआ। पर खुशी की बात तो यह है कि ठाकुर जी के जो राधा कृष्ण के दिव्य विग्रह है वो गोलोक धाम गोपाल धाम के परिवार की ओर से ही मिला है। फिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में भी महाराज जी का निर्देशन हुआ। पोषक की सुव्यवस्था महाराज जी अपने ओर से किए हैं महाराज जी ने। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कृष्ण भक्ति धारा में प्रवाहित निम्बार्क संप्रदाय में आस्था रखने वाले भक्तजन के लिए यह अपार हर्ष की विषय था कि 2025 साल, इसी वर्ष के 2025 साल के
अप्रैल महीना के 30 तारीख जो अक्षय तृतीया था, बड़ा दिव्य तिथि था, उसी में प्राण प्रतिष्ठा किया है। अभी बड़ा सुंदर ढंग से मंदिर संचालन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निम्बार्क आध्यात्मिक परिषद एवं मंदिर संचालन समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह उत्साह के साथ मंदिर संचालन में संलग्न हो रहे हैं। मंदिर दिव्य से संचालन हो रहा है। तो अभी मुझे एक हर्ष का विषय सुनने में आया है। महाराज जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत से मंदिर का संयोजन किया है। अपने हाथ से भी कई मंदिर को प्रतिष्ठापित किया है महाराज जी ने। तो हमारे राधा कृष्ण मंदिर के संयोजन में भी महाराज जी का कृपा रहा है। तो महाराज जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंदिर माला को बनाने जा रहा है। मंदिर की माला के विषय में एक दिव्य परिकल्पना कर रहे हैं कि सभी मंदिर एक माला में हो, सभी में खुशी की बात, आध्यात्मिक की बात आदान प्रदान हो सके। तो इसी में राधा कृष्ण मंदिर भी उसी माला अंतर्गत ही है। तो आज राधा कृष्ण मंदिर की ये दिव्य संदेश आप सभी के पास पहुंचाने के लिए सुयोग मिला। मुझे भी बहुत हर्ष हुआ। आपको भी ये जानकर अवश्य हर्ष हो गया होगा, मैं ऐसे मानता हूँ। और मेरे प्यारे ठाकुर जी के चरण में, निम्बार्क भगवान के चरण में, सदगुरु के चरण में दंडवत करते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को जय जय श्री राधे श्याम। हमारे पूजनीय श्री गुरुदेव जी महाराज के सत्य संकल्प से आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूज्य गुरुदेव जी ने अपने तन मन धन वचन और कार्य को समर्पण करके विश्व के विभिन्न देशों में सनातन धर्म संरक्षण के लिए मंदिरों की स्थापना की है। श्री गुरुदेव जी धर्म प्रचार के लिए विश्व में जहाँ भी गए उस जगह समाज के लोगों को आगे करके उनके ही माध्यम से मंदिर की स्थापना करवाई और सभी मंदिरों में श्री वृंदावन धाम में शिक्षित और दीक्षित ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में भेजा है और कुशल पुजारी के माध्यम से आज पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रही है। इसी
सिलसिला में इस दास की कुटिया में भी पूज्य गुरुदेव जी महाराज के कृपा से पूजा स्थल भगवान का दिव्य मंदिर निर्माण किया गया है। इस मंदिर में घर के सभी सदस्य तथा छोटे बच्चों को भी सनातन धर्म की शिक्षा और संस्कार प्राप्त हो रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली है, हमें ऐसे सदगुरुदेव भगवान की सानिध्य प्राप्त हुई। ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ यह सिलसिला निरंतर चलता रहे। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधा गोलक बिहारी जी भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सन 2012 में मेरे परम आदरणीय गुरुजी श्री गुरुजी की कृपा से यहाँ महासुदर्शन यज्ञ का आयोजन हुआ था। उसी दौरान हमें यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति की प्राप्ति हुई थी, जिस पे गुरुजी के संकल्प द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। साथ ही महासुदर्शन यज्ञ के साथ हमने यहाँ पे गौशाला का भी निर्माण कराया, जहाँ अब 80 से ऊपर गोवंश चल रहे हैं, जिसको गुरुजी से गौशाला में केवल 4 गायों से शुरू किया। उसके बाद हमने कई संस्थाओं में कई गायों को दिया भी है। गुरु जी का कृपा हम लोगों सब पर यही बना है। पूरी कामना के साथ गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जयता जी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय।
कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं हनुमत रामं 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 हनुमत रामं राम जयपुर की खोली पहाड़ियों में खोल के हनुमान जी के ऊपर स्थापित माता वैष्णवी देवी दिव्य प्राकट्य। जयपुर की पवित्र खोली पर्वत श्रृंखला के ऊपर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे खोल के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। खोल के हनुमान जी बड़े ही सिद्ध हनुमान जी हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी तो पूरे संसार के लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी परिसर के ऊपरी भाग में आज माता वैष्णवी देवी के दिव्य सानिध्य के कारण एक अनोखे शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। यह स्थान पूर्व काल से तपस्वियों की साधना भूमि रहा है और माता वैष्णवी की स्थापना ने इसे व्यापक रूप से जागृत तीर्थ का रूप प्रदान किया। श्री नवराश्रम सेवा समिति तथा महान संत ब्रह्मलीन पंडित राधेलाल चौबे जी महाराज की प्रेरणा से इस मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया गया। चैत्र नवरात्र सोमवार 31 मार्च 2014 को माता की प्रतिमा की वैदिक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह दिव्य कार्य परम पूज्य धर्मरत्न श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया गया। जयपुर की खोली पहाड़ियों में खोल के हनुमान जी के ऊपर स्थापित माता वैष्णवी देवी दिव्य प्राकट्य। जयपुर की पवित्र खोली पर्वत श्रृंखला के ऊपर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे खोल के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। खोल के हनुमान जी बड़े ही सिद्ध हनुमान जी हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी तो पूरे संसार के लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी परिसर के ऊपरी भाग में आज माता वैष्णवी देवी के दिव्य सानिध्य के कारण एक अनोखे शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। यह स्थान पूर्व काल से तपस्वियों की साधना भूमि रहा है और माता वैष्णवी की स्थापना ने इसे व्यापक रूप से जागृत तीर्थ का रूप प्रदान किया। श्री नरवर सेवा समिति तथा महान संत ब्रह्मलीन पंडित राधेलाल चौबे जी महाराज की प्रेरणा से इस मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया गया। चैत्र नवरात्र सोमवार 31 मार्च 2014 को माता की प्रतिमा की वैदिक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह दिव्य कार्य परम पूज्य धर्मरत्न श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया गया।
आने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु आज विशेष क्रम से श्रावण मास में भगवान की कृपा से ये बना। सर्वेश्वर धाम में भगवान शंकर भगवान राधा कृष्ण के साथ सभी विराजमान प्रभु हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान जिस प्रकार की भावना हो उसी प्रकार की भावना पूर्ण करते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर निवास करने वाले सभी भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करते हुए लौकिक पारलौकिक संपदा को दे रहे हैं। भगवान जितने पुराने हों उतने ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। ऐसे प्रभु सब भक्तों की, वृद्धों की, युवाओं की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हुए यहाँ के विद्वान ब्राह्मण और यहाँ के मंदिर के सभी भक्त लोग और 20-21 वर्ष पहले 20 साल हो गए, 21 वर्ष हो गए। ऐसे 30 जनवरी 2005। ऐसे समय में गुरु भक्त नूतन बेटी और भक्त प्रवर प्रदीप जैन जी उनके द्वारा यहाँ पर स्थापना हुई थी और सभी भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु सब प्रकार से हमारी सेवाओं को सेवा स्वीकार करें और मानसिक सब प्रकार से सुख सुविधाओं को देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्णाय नमः। सभी बोले आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति।
जय माता दी। ये कुलभूषण आहूजा जी का परिवार है और इस मंदिर को हमारे गुरुजी ने, गोलोक धाम वाले गुरुजी ने बनाया था और मकराने से सारा ये मंदिर बनवाया उन्होंने। 2008 में गुरुजी ने इसकी स्थापना करी थी और बाहर एक शिवलिंग भी उन्होंने नर्मदा से लाकर वहाँ पर लगाया इन्होंने। और इसके ऊपर जो गुंबद है वो पूरा श्री यंत्र बना हुआ है। इसके ऊपर से ये ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर कोई पैर नहीं रख सकता। ऊपर पूरा श्री यंत्र गुलाबी मकराने से बना हुआ है और गुरुजी ने ही इसको स्थापित किया था 2008 के अंदर। जय माता। जय बिहारी जी की। आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूज्य सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में गुवाहाटी गोलोक परिवार की स्थापना 1997 में गुरु पूर्णिमा के उस शुभ अवसर पर हुई थी। तब से अनवरत इस संस्था का विकास हो रहा है। सदस्यों की वृद्धि तथा उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हम सभी गोलोक परिवार के सदस्य प्रत्येक माह मासिक भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। श्री गुरुदेव जी की प्रेरणा से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन निरंतर होता रहता है। प्रत्येक वर्ष गुरुजी का गुवाहाटी आगमन होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी तक मुख्य रूप से जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उसकी एक लिस्ट में प्रेषित कर रहा हूँ, जैसे गीता ज्ञान यज्ञ, सुदर्शन महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, नाम संकीर्तन, परशुराम कुंड यात्रा, गुवाहाटी गौशाला में गौ सेवा, साधु एवं ब्राह्मणों की सेवा, अस्पताल में बीमार एवं असहाय लोगों की सेवा इत्यादि। श्री बिहारी जी की कृपा एवं श्री गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम सदा निरंतर चल रहा है और हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना की यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय बिहारी जी की। ये महाराज जी द्वारा कृपा से जो है राधा रानी प्रतिष्ठा हुई 2010। हनुमान जी भी गोलोक बिहारी जी के यहाँ से महाराज जी की कृपा करी। सब महाराज जी की कृपा से ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। ठाकुर जी के रूप में ही है महाराज जी। जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शर्मा जी और मधु माता सभी बच्चे बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं और ब्रज से बड़ा गहरा संबंध है और बरसाने वाली श्री राधा रानी का और ठाकुर जी का
पूर्णतः कृपा है। ऐसी कृपा बरसती रहे आदित्य और सभी बच्चों में। श्री कृष्णाय नमो नमः।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गोलोक धाम की जय, श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन में श्री गोलोक धाम एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां हमारे श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। भव्य दिव्य इस स्थान के जो संरक्षक हैं, जो संस्थापक हैं, हमारे स्वामी जी महाराज परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, उनके निर्देशन में इस स्थान का निर्माण हुआ। ठाकुर सेवा एवं अन्य क्रियाकलाप भव्यता के साथ संपादित हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिल्ली में, जो भारतवर्ष की राजधानी है, वहां भी एक गोलोक धाम आश्रम बनाया गया। वह बहुत विस्तार से और कई एकड़ की भूमि में उसका निर्माण हुआ है। अष्ट सखियों के साथ प्रिया प्रीतम वहां विराजमान हैं। अनेक सेवा प्रकल्प जैसे गौशाला है, दातव्य डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है एवं अन्य अनेक सहायता के कार्यक्रम वहां पर संचालित होते हैं। ठाकुर जी की सेवा पूजा तो भव्यता और दिव्यता के साथ होती ही है, इसमें तो कुछ कहना ही क्या है। हमारे परम पूज्य महाराज श्री धर्मरत्न उपाधि से विभूषित हैं। आपने सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए देश विदेश में बहुत प्रचार किया है। जो हमारे भारतीय सनातन धर्मी लोग विदेशों में रह रहे हैं, उनको बड़ा कमी महसूस होती है कि उनको उन देशों में हमारी भारतीय संस्कृति की सत्संग, पूजा, सेवा, मंदिर आदियों का बड़ा कमी महसूस होती थी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूज्य स्वामी जी ने यह संकल्प लिया कि वे विदेशों में और सब आसपास के, जो हमारे भारतवर्ष के आसपास के देश हैं, जहां पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह बहुत कम हैं, वहां पर उन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प लिया। और उनका संकल्प ये था कि 108 मंदिर पूरे विश्व में बनाए जाएं। बड़े ही हर्ष का विषय है, उत्साह का विषय है और प्रेरणा का विषय है कि परम पूज्य महाराज जी के द्वारा 108 मंदिरों की स्थापना विदेशों में हो चुकी है। भारतवर्ष के तो अनेक मंदिर उनके सानिध्य में और संरक्षण में हैं ही। वृंदावन का और दिल्ली का गोलोक धाम
तो उनका निजी स्थान है ही है जहां वे विराजते हैं, किंतु अन्य अनेक देशों में, लंदन में, स्कॉटलैंड में और अनेक अनेक अमेरिका तक के देशों में भी उन्होंने मंदिर निर्माण किए हैं। कहीं श्री राधा कृष्ण के मंदिर हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर हैं, कहीं दुर्गा माँ विराजमान हैं, श्री शिव जी विराजमान हैं, शंकर जी विराजमान हैं। इस तरह से उन्होंने वहां के लोगों की रुचि के अनुसार देव देवियों की और श्री श्री राधा कृष्ण की स्थापना करने के फलस्वरूप एक कीर्तिमान स्थापित किया है। लंदन में तो एक चर्च के स्थल पर, जो एक प्राचीन चर्च थी, शायद जीर्ण शीर्ण रही होगी, उस स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर का स्थापना की है और क्वीन एलिजाबेथ तक वहां पर उसके उद्घाटन में और भूमि पूजन में आई थी, ऐसा हमें ज्ञात है। पूज्य महाराज श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुगत हैं और आपके पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री ललिता शरण देवाचार्य जी महाराज बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत सरल संत थे, बड़े भगवत अनुरागी थे और यहाँ बिहारी जी के बगीचा में आप निवास करते थे। उनके बारे में तो कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। अनेक बार मैंने उनके दर्शन किए और हर बार उनके साथ में एक दिव्य ऊर्जा का संचार अपने में मैंने अनुभव किया है। ऐसे सदगुरु के कृपा पात्र हमारे धर्मरत्न स्वामी जी श्री गोपाल शरण जी महाराज दीर्घायु हों और ऐसे सनातन संस्कृति के कार्यों में वे लगे रहें और भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों के जो लोग हैं और भारतीय लोग जो यहाँ से जाके वहां बस गए हैं, उनके चित्त में श्री राधा कृष्ण का अनुराग संचारित करते रहें, ऐसी हमारी श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज से प्रार्थना है। पुनः पुनः श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं डॉक्टर भागवत श्यामदास अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे।
अखिल विश्व में वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण एवं